शुरुआत करते हैं चित्रकूट के साथ। यहां से बड़ी खबर आ रही है। बारिश की वजह से ढही कच्ची दीवार और एक ही घर की 3 बच्चियों की दबकर इसमें मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची है पुलिस। शवों को मलबे से बाहर निकालने का काम शुरू है। रैपुरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। बारिश का कहर यहां पर आफत बनकर टूटा। एक ही परिवार की 3 बच्चियों को लील गया बारिश का कहर। दीवार ढह गई और इस दीवार की चपेट में 3 मासूम बच्चियां आ गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। और लगातार बारिश का जो दौर जारी है, उसके बाद हादसों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। चित्रकूट से यह दर्दनाक हादसा सामने आया। भारी बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर से खबर है। कछुआ तस्कर को यहां पुलिस ने गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 30 कछुए पुलिस ने बरामद किए। युवक को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। कछुओं को वन्य जीव अधिकारियों को सौंप दिया गया है। अधिकारियों ने कछुओं को नदी में छोड़ा है। देहात कोतवाली क्षेत्र के चोला इलाके का यह पूरा मामला है। ये तो काफी थे जी। भाई ने खट्टे डाल दो। उधर एटा में सूदखोरी को लेकर 2 पक्ष में यहां पर भी जमकर मारपीट हो गई और मारपीट में एक की मौत भी हो गई। 5 लोग इसमें कुल घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए फिर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी होते ही पुलिस के आला अधिकारियों ने हालातों का जायजा भी लिया। बागवाला के गांव भट्टमई का यह पूरा मामला। तो हेटा का भट्टमई और यहां पर 2 परिवारों में जो विवाद हुआ, उसमें एक की बेवक्त जान चली गई। फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही है। बारिश की वजह से यहां पर भी एक कच्चा मकान गिरा है और मकान गिरने से महिला सहित 2 बच्चे मलबे में दब गए हैं। घायलों को मलबे से हालांकि निकाल लिया गया है। चांदपुर थाना क्षेत्र के कस्बे का यह मामला और ये वो तस्वीरें। भरभरा कर जो छप्पर ऊपर से गिरा और नीचे दीवारों पर और दीवार फिर परिवार पर। एक महिला के साथ 2 बच्चे इस भरभरा कर गिरी दीवार की चपेट में आ गए। माता पिता की एक संतान की चाहत में देवी देवताओं की चौखट पर आपने माथा टेकते हुए सुना होगा। ये तो आपने सुना होगा, लेकिन मां बाप संतान को ही मरने को छोड़ दें, ऐसी ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बाराबंकी जनपद के गांव कैलाशपुरी की है, जहां एक घास काटने गए दंपत्ति को धान के खेत में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई थी। दंपत्ति बच्चे के खेत में देखने गया तो वहां पर एक बच्चा था। फिर वो दंपत्ति इस मासूम से बच्चे को अपने घर ले आए, जिसके बाद ग्राम प्रधान के माध्यम से इस घटना की सूचना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को दी गई। फिलहाल बच्चे की देखभाल का बीड़ा दंपत्ति ने उठाया है। दंपत्ति ने बताया कि नवजात बच्चा खेत में पड़ा रो रहा था। बच्चे के शरीर पर चींटियां और बरसाती कीड़े भी रेंगने लगे थे और बच्चा मिट्टी से पूरी तरह सना हुआ था। मासूम सा बच्चा, अगर इस पर किसी और की नजर या ये जो दंपत्ति है जो खेतों में पहुंचा था, इसकी नजर नहीं पड़ती तो शायद ये और ज्यादा जी नहीं पाता। लेकिन इसके नसीब में जीवन लिखा था। इस दंपत्ति ने इसे उठाया, वहां से अस्पताल ले गए। अब ये बच्चा तंदुरुस्त बताया जा रहा है और अभी फिलहाल ये जिम्मा बच्चे को पालने का इसी दंपत्ति ने उठा रखा है। ये मासूम सा बच्चा जिसको उसके माँ बाप ने बड़ी बेरहमी के साथ मरने को छोड़ दिया है खेत में। हालांकि हो सकता है माँ बाप की मजबूरियां रही हूं, लेकिन इतनी बड़ी किसी की मजबूरी नहीं रहती। अपने जिगर को टुकड़े को कोई इस तरीके से। लॉकडाउन में एक तरफ जहां लोगों की नौकरियां चली गई, वहीं ग्रामीण इलाकों में युवाओं ने आपदा में अवसर ढूंढने शुरू कर दिए हैं। ऐसा ही एक युवा है, अपनी कहानी काशीपुर से वो दिखा रहा है, जिनकी कोरोना काल में नौकरी चली गई तो उन्होंने गांव में ही रोजगार के अवसर ढूंढे, पर अपने गांव के भी कई युवाओं को रोजगार दिया। कहते हैं हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और खुदा भी उसी का साथ देता है जो कुछ करने का मादा रखता है। ऐसा ही एक वाकया लॉकडाउन के दौरान सिडकुल के एक कारखाने में इंजीनियर के पद पर कार्यरत युवक के साथ हुआ।
जिले के किच्छा गांव के निवासी विपुल कुमार सागर को लॉकडाउन के चलते अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर के वैज्ञानिकों की मदद से उन्होंने मछली पालन कर स्वरोजगार योजना शुरू की। विपुल कुमार ने स्वरोजगार के साथ साथ गांव के युवकों के लिए भी रोजगार के अवसर दिए हैं, जिसके बाद से वो अपने पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गए हैं। नौकरी छूटने के बाद वो काशीपुर के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के संपर्क में आए, जहां से उन्होंने कृषि के क्षेत्र में नए अवसर तलाशने शुरू किए और एक पहल कर गांव के युवाओं के लिए मिसाल बन गए। मैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्य करता था। जब लॉकडाउन लगा तो उसके पश्चात मुझे अपनी नौकरी छोड़ के वापस घर आना पड़ा। यहाँ पे मेरे पास कोई कार्य नहीं था, जिसके कारण मैं यहाँ पे अपने पिताजी के साथ कृषि कार्यों में सहयोग करने लगा और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में इससे मेरी आय बढ़ेगी। साथ ही मैं इसके बारे में अपने साथियों तथा अन्य लोगों को भी बताया है, जिससे कि वो स्वरोजगार को अपनाएं और आगे बढ़ें। तो अब तक हम बात करेंगे तो हमारे पास लगभग 25 से 30 युवा ऐसे आ चुके हैं जो ये चाहते हैं कि हम जो ये प्रधानमंत्री जी का चल रहा है आत्मनिर्भर भारत की जो बात चल रही है, वो चाहते हैं कि हम अपना काम खुद शुरू करें। जैसे कुछ किसान तो आते हैं हमारे पास मशरूम उत्पादन के बारे में जानकारी चाहते हैं, कुछ मछली उत्पादन के बारे में चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि हम बीज उत्पादन का काम चाहते करना। सब ये देखिए, ये लगभग 20 और 32-33 साल के जो बीच के जो हैं, जो युवा वर्ग के लोग जो हैं वो हमारे यहाँ आ चुके हैं। महिलाएं भी थीं और पुरुष भी थे। महिलाएं भी काफ़ी आई जो कि पढ़ी लिखी महिलाएं थी। विपुल के मुताबिक इस समय उनके तालाब में 9000 से ज्यादा मछलियां हैं, जो अच्छी तरीके से ग्रोथ भी कर रही हैं। लॉकडाउन के बाद से वो अपने गांव के 25 से 30 युवाओं को रोजगार भी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रुड़की के गांव माधवपुर के लोग लंबे समय से सड़क की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों से कई बार सड़क की गुहार लगाने के बाद भी ग्रामीणों की बात की सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर गांव वालों ने खुद ही सड़क बनाने का फैसला कर लिया। हालांकि सड़क बनवाने के दौरान गांव वालों ने अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये रिपोर्ट देखिए। रुड़की का माधवपुर गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। प्रशासन से गुहार लगा लगा कर थक चुके गुस्साए ग्रामीण गांव की सड़क अब स्वयं ही अपने पैसों से बनाने में जुट गए हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने जनप्रतिनिधि के खिलाफ भारी आक्रोश जताया। जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक और सांसद के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी भी की। माधवपुर गांव में सड़कें न बनने से लोग बेहद परेशान हैं। इतना ही नहीं, मुख्य मार्गों को जोड़ने वाली सड़कें भी पूरी तरह से टूटी पड़ी है, जिसके चलते हल्की बरसात होने पर भी पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। सड़क बनवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से मुलाकात की। देखने को बात करने के लिए तैयार नहीं है। गांव वाले खुद पैसे इकट्ठा करके अपना इसमें कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीणों को आश्वासन तो हर बार मिला, लेकिन सड़क फिर भी नहीं बनी। है और यहाँ पर कब्रिस्तान भी पड़ता है और यहाँ पर तकरीबन 4 फुट का गड्ढे हैं यहाँ पर, और कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिसमें चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, कोई भी हो, चाहे प्रशासन का कोई भी आदमी हो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हम सभी गांव वालों ने 50-60 हज़ार रुपये इकट्ठा करके अपनी व्यवस्था करने के बारे में सोच विचार किया है। नाराज ग्रामीणों ने अपने क्षेत्रीय विधायक और सांसद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक उनके गांव का किसी तरीके से कोई विकास नहीं हुआ है। देखने को बात करने के लिए तैयार नहीं है। गांव वाले खुद पैसे इकट्ठा करके अपना इसमें कुछ भी कर रहे हैं। पानी, बिजली, सड़कें और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं न होने से गांव में लोग बेहद परेशान हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ग्रामीणों के प्रदर्शन का क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर कितना असर पड़ता है। जिला पंचायत सदस्य, और गांव वालों का सड़क का इंतजार कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सेना के जवान प्रशांत शर्मा के बागपत स्थित पैतृक गांव बिजरोल में सूचना मिलते ही ग्रामीणों में शोक सा फैल गया।
ग्रामीण गांव के बाहर स्थित बाबा शाहमल की शहीद स्थली पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखते नजर आए और शहीद का अंतिम संस्कार भी किया गया। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सेना के जवान प्रशांत शर्मा के बागपत स्थित पैतृक गांव बिजरौल में सूचना मिलते ही ग्रामीणों में शोक फैल गया। ग्रामीणों ने गांव के बाहर स्थित बाबा शाहमल की शहीद स्थली पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और शहीद जवान प्रशांत शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया। शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में गोली लगने से सेना के जवान प्रशांत शर्मा शहीद हो गए थे। प्रशांत शर्मा बागपत जिले के बिजरौल गांव के रहने वाले हैं और उनका परिवार अब मुजफ्फरनगर जनपद में रह रहा है। प्रशांत शर्मा 2015 में सेना में भर्ती हुए थे और 50 राष्ट्रीय राइफल के सिपाही के पद पर तैनात थे। प्रशांत शर्मा के मुठभेड़ में शहीद होने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों ने टीवी पर देखी तो गांव में शोक फैल गया। हमारे छोटे भाई हैं जो शहीद हो गया। पहले गांव में रहते थे, अभी मुजफ्फरनगर में रह रहे हैं और बड़े दुख की बात है। हमें गर्व भी है, जैसे युवा हमारे छोटे भाई हैं देश के लिए शहीद हुए और पहले से गांव का इतिहास रहा है। बाबा शामल हुए और बहुत से आदमियों ने शहादत दी है देश के लिए। प्रशांत शर्मा जी हमारा बेटा था। वो व्यक्तिगत मैं तो बहुत दुख मान रहा इस बात का, लेकिन गर्व है हमें ऐसे बच्चों पर जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। पहले से ही हमारे बाबा शामल ने भी और बहुत से लोगों ने शहादत दी अपनी देश के लिए और समय समय पर शहादत देते आ रहे हैं। हमारे परिवार के, हमारे गांव के बहुत से शहीद हुए। हालांकि गांव में जहां एक तरफ शहीद जवान प्रशांत के लिए गम है तो वहीं गांव को अपने लाल पर गर्व भी हो रहा है, क्योंकि देश के लिए शहीद हुए हैं। ग्रामीणों का कहना था कि इससे पहले देश को आजादी दिलाने के लिए उनके ही गांव के बाबा शाहमल अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए तो इसी के साथ अपना गांव में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए।